हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम जो प्रीवियस लेक्चर में किया है हमने डिस्कस फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स गिवन है और एरिया गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? द प्रेशर विल बी। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू 200 न्यूटन और एरिया है हमारे पास 4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कट के आ जाएगा 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड डैश विद डेप्थ। जैसे ही हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट बाय अ लिक्विड क्या हो जाता है? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा? तो विद डेप्थ प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 विच अमंग द फॉलोइंग विल एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो मैक्सिमम प्रेशर को एक्सर्ट करेगा व्हेन पुश्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। अगर हमने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से उसको पुश किया है तो an eraser of area 2 centimeter square, a sharpened pencil tip, a blunt end of a pencil, a rear portion of a closed safety pin। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। a sharpened pencil tip, ठीक है, exert maximum pressure when pushed with the same amount of force। क्वेश्चन नंबर 24 what is the buoyant force। तो हमने बताना है कि buoyant force क्या होती है। ठीक है, the force exerted by a floating object on the fluid, the force exerted by a fluid on a submerged object, the force that opposes the motion of an object in a fluid, या फिर the force that causes an object to sink in a fluid। ठीक है, तो क्वेश्चन 24 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। buoyant force ऐसी फोर्स होती है विच एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल और लेस दैट द अपथ्रस्ट। क्या होता है कि अगर वेट किसी ऑब्जेक्ट का इक्वल हो या लेस हो किससे? अपथ्रस्ट से, एक्टिंग ऑन इट, जो उस पे लग रही है, देन द ऑब्जेक्ट वुड। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? बैलेंस, इक्वल, फ्लोट या फिर सिंक। तो क्वेश्चन नंबर 25 में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इंक्रीजेज एज। सी वाटर की डेंसिटी कैसे इंक्रीज करती है? डेप्थ एंड सैलिनिटी डिक्रीज, डेप्थ डिक्रीजेज एंड सैलिनिटी इंक्रीजेज, डेप्थ इंक्रीजेज एंड सैलिनिटी डिक्रीजेज, या फिर डेप्थ एंड सैलिनिटी इंक्रीजेज। तो जो डेंसिटी है सी वाटर की कैसे इंक्रीज करती है? एज डेप्थ एंड सैलिनिटी इंक्रीजेज। ठीक है, दोनों क्या करें? इंक्रीज करें। व्हेन अ शिप एंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर। अगर कोई शिप है जो सी में एंटर कर रहा है किसी रिवर से, तो क्या होगा? इट राइजेज अ लिटल, इट सिंक्स अ लिटल, it remains at the same level, it rises or sinks depending on the material। तो क्वेश्चन नंबर 27 का होगा it rises a little। अगर रिवर से सी में एंटर कर रहा है शिप तो वो थोड़ा सा राइज करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है a block of ice is floating in a glass containing water। जो आइस का ब्लॉक होता है वो ग्लास ऑफ वाटर में क्या करता है? सिंक, फ्लोट करता है। व्हेन द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, जब आइस मेल्ट कर जाती है पूरी की पूरी, द लेवल ऑफ द वाटर इन द ग्लास विल। तो उस ग्लास में जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा? राइज करेगा, फॉल करेगा, नोट चेंज नहीं होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 28 का होगा नोट चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता है
level of the water of glass. Question number 29 है, for a body float in a liquid with some portion outside. अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है किसी लिक्विड में और उसका कुछ पोर्शन जो है वो बाहर है, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द फुली इमर्स्ड बॉडी. तो जो वेट होगा लिक्विड का जो डिस्प्लेस किया जाएगा बाय फुली इमर्स्ड बॉडी वो क्या होगा, शुड बी मोर देन द वेट ऑफ द बॉडी, शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, शुड बी लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी या फिर नन ऑफ दीज. तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, शुड बी मोर देन द वेट ऑफ द बॉडी. क्वेश्चन नंबर 30 है, टू पीसीज ऑफ डिफरेंट मेटल्स. अगर दो पीसीज हैं डिफरेंट मेटल्स के, व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, जब उनको कंप्लीटली वाटर में इमर्स किया जाएगा, एक्सपीरियंस इक्वल अप थ्रस्ट. और वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इक्वल अप थ्रस्ट जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो क्या होगा, बोथ पीसीज हैव सेम डेंसिटी, both pieces have equal volume या फिर both pieces have equal weight in air. तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, both pieces have equal volume. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, a steel ball is floating in a beaker containing mercury. अगर एक स्टील बॉल है, ठीक है, हमने लिया है और किसी वीकर में है जिसमें वीकर में क्या है, मरकरी है, ठीक है, वो फ्लोट कर रहा है स्टील बॉल. इफ सम वाटर इज पोर्ड इन द बीकर, अगर कुछ वाटर डाल दिया जाए उस बीकर में तो स्टील बॉल विल, तो स्टील बॉल क्या करेगा, मूव अप, मूव डाउन, कंटिन्यू इट्स पोजीशन या फिर एग्जीक्यूट वर्टिकल ऑसिलेशन. तो इन 4 ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 31 का ए होगा, मूव अप. तो हमारा स्टील बॉल क्या करेगा, अप मूव करेगा. एन इनफ्लेटेड बलून इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इफ इज पुश्ड सो एज टू सबमर्ज कंप्लीटली एंड देन रिलीज. अगर एक इनफ्लेटेड बलून है वो वाटर की सरफेस पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, अगर उसको पुश करके वाटर में कंप्लीटली सबमर्ज किया जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो क्या होगा, इट विल सिंक टू द बॉटम, कम बैक टू इट्स अर्लियर पोजीशन, रिमेन सबमर्ज्ड एट द सेम प्लेस, फर्स्ट सिंक टू द बॉटम एंड देन कम अप. तो क्वेश्चन नंबर 32 का होगा कि कम बैक टू इट्स अर्लियर पोजीशन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 33 है, अ बॉडी इज जस्ट फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इफ द बॉडी इज स्लाइटली प्रेस्ड डाउन. अगर कोई बॉडी जो है वो लिक्विड में फ्लोट कर रही है, तैर रही है, इफ द बॉडी स्लाइटली प्रेस्ड डाउन, अगर उस बॉडी को स्लाइटली प्रेस किया जाए डाउन और रिलीज कर दिया जाए तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, इट विल सिंक टू द बॉटम, इट विल कम बैक टू द सेम पोजीशन इमीडिएटली, इट विल कम बैक टू द सेम पोजीशन स्टेबल. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है कि इट विल सिंक टू द बॉटम. क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, इनसाइड एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाई एल्टीट्यूड. अगर कोई एरोप्लेन है वो हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, द प्रेशर इज द सेम एज दैट आउटसाइड, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय द यूज ऑफ एयर पंप्स, या फिर द प्रेशर इनसाइड इज लेस देन द प्रेशर आउटसाइड, नॉर्मल ह्यूमिडिटी एंड पार्शियल वैक्यूम आर मेंटेन्ड. तो एरोप्लेन के इनसाइड क्या होगा अगर वो हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, तो इसमें होगा कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय द यूज ऑफ एयर पंप्स. बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का. क्वेश्चन नंबर 35, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद अ, किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से. बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 36 है, द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स एनॉर्मस प्रेशर ऑन अस. एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है बट वी डू नॉट फील इट, बट हमें ये फील नहीं होता बिकॉज वी आर यूज्ड टू इट, आवर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन विथस्टैंड दिस प्रेशर, या फिर द सरफेस एरिया ऑफ
आवर हेड इज वेरी स्मॉल, या फिर आवर ब्लड एक्सर्ट्स अ प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इन ऑप्शंस में से डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर तो लगाता है बट हमें फील क्यों नहीं होता, बिकॉज आवर ब्लड एक्सर्ट्स अ प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज, इसका होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो उससे ऑपोजिट फोर्स कौन सी लगती है? ऑपोजिट फोर्स लगती है हमारी फ्रिक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, राशि वॉज अनएबल टू होल्ड द ग्रीजी टम्बलर ऑफ मिल्क इन हर हैंड। कोई मिल्क का टम्बलर है लेकिन वो ग्रीजी है, तो राशि को उसे होल्ड करने में मतलब प्रॉब्लम हो रही है। इट वुड बी बिकॉज, ये क्यों हो रहा है? इसके ऑप्शंस पढ़ने के बाद हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ग्रीसिंग हैज मेड द सरफेस स्मूथ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज डबल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर अप्लाइड फोर्स को डबल कर दिया जाए एंड द ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट रेस्ट, तो भी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, देन फ्रिक्शन बिकम्स, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन डबल्ड, हाफ्ड, क्वाड्रुपल्ड या जीरो, तो फ्रिक्शन हमारी डबल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, इट इज easier to swim in a sea water than in river water। सी वाटर में स्विम करना इजी होता है एज कंपेयर टू रिवर वाटर, बिकॉज सी वाटर इज मोर dense than river water. Sea water has waves. Sea has large quantity of water. Sea water is less dense than river water. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, सी वाटर इज मोर डेंस देन रिवर वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, अ रबर sucker when pressed on a surface sticks to it because, जो रबर सकर होता है जब उसको सरफेस पे प्रेस किया जाता है तो वो उससे स्टिक हो जाता है, बिकॉज इसमें दो ऑप्शंस हैं कि ग्रेविटेशनल पुल एक्ट्स ऑन इट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स ऑन इट, या फिर rubber sucker has some glycerin in it, atmospheric pressure does not act on it। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें होगा हमारा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 42, A cube of size 0.2 मीटर rests on the floor। एक क्यूब दिया है और उसकी साइड है हमारे पास 0.2 मीटर। ठीक है, एज शोन, ये शो किया गया है फिगर में। गिवन दैट द क्यूब हैज अ मास ऑफ 50 kg, और मास कितना दे दिया है इसका? 50 kg। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्यूब ऑन द फ्लोर, तो हमने क्या करना है? प्रेशर बताना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आएगा डी ऑप्शन 12,500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 43 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वैल्यू फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 101325 पास्कल। ठीक है, 44th क्वेश्चन है, द बॉय इज पुलिंग अ कार्ट बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अब बॉय पुल कर रहा है कार्ट को कितनी फोर्स के साथ? 100 न्यूटन के साथ। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कार्ट इज 20 न्यूटन, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कार्ट एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितनी है? 20 न्यूटन। तो हमने फोर्स कॉजिंग द मोशन ऑफ द कार्ट बताना है, तो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 100 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 80 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रेशर इज इक्वल टू। ठीक है, इसमें तो प्रेशर का ही जो
फॉर्मूला होता है वो पूछ लिया है, डेफिनेशन से हमें इसका पता चल जाता है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 46 है, द सेम फोर्स F acts on 4 different objects having the same areas given below, ठीक है, 1 by 1, in which case the pressure exerted will be the maximum। अब हमारे पास बताया गया है कि 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके एरियाज हमें ये दिए हैं 1 2 3 4, ठीक है, और सेम फोर्स को अप्लाई किया जाता है। तो हमने बताना है कि किस केस में प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम होगा 10 मीटर स्क्वायर में, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर एरिया, है ना। तो एरिया और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, हमने प्रेशर ज्यादा बताना था ना, तो एरिया कम कितना है, 10 मीटर स्क्वायर इन ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 47 है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ऑलवेज किस पे एक्ट करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे, एंड इट्स डायरेक्शन शैल बी, और इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मर्क्यूरी। ओके, 49 है हमारा, द बॉटम ऑफ डैम इज मेड थिक ड्यू टू। जो डैम होता है उसके बॉटम को हम थिक क्यों बनाते हैं, ड्यू टू द वाटर एक्सर्ट्स लो प्रेशर ऑन द बॉटम वॉल, इट इज अ कस्टम, इट लुक्स ब्यूटीफुल, द वाटर एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द बॉटम वॉल। तो ये बी और सी ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकते, ए और डी में से हमने चूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। द बॉटम ऑफ डैम इज मेड थिक ड्यू टू द वाटर एक्सर्ट्स मोर प्रेशर ऑन द बॉटम वॉल। क्वेश्चन नंबर 50 है, द प्रेशर ऑन अर्थ विल बी लेस व्हेन द मैन इज। हमने मैन की पोजीशन बतानी है कि लाइंग होगा, सिटिंग होगा, स्टैंडिंग बाय 1 फुट होगा, स्टैंडिंग बाय 2 फीट होगा, कैसे होगा। तो प्रेशर जो है अर्थ पे लेस होगा, कौन से केस में होगा, जब मैन इज लाइंग, लेटा हुआ होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अपना फुल चैप्टर जो है वो डिस्कस कर लिया और उसके एमसीक्यूज भी हमने कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।